डिडक्शंस, आई जस्ट एक्सप्लेन यू. हमने अभी तक 5 हेड्स ऑफ इनकम किए. इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज. नाउ इन सबको हम ऐड करके हमारे पास आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम. ये ग्रॉस टोटल इनकम से द गवर्नमेंट रिकग्नाइजेज सर्टेन डिडक्शंस एंड वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट डिडक्शंस दे रिकग्नाइज. इज गिवन इन चैप्टर 6A इन द सेक्शन 80C to 80U. ओके, और 80U के बाद भी GGC करके बहुत सारे दिए. ओके, तो 80C से 80U उस सारी डिडक्शंस के बाद जो भी हमको आएगा वो हमारा टैक्सेबल इनकम होगा. ओके, सो नाउ let's start with the first deduction that we are going to study. 80C. The most common deduction is section 80C deduction. In section 80C deduction there are certain specified securities और वो securities के अंदर अगर तुम फॉल होते हो या तुमने इन्वेस्ट किया है तो ही तुमको डिडक्शन मिलेगा. And the interesting part is the maximum deduction that you can claim over here is 1,50,000 per annum only. इतने का डिडक्शन मिलेगा तुमको बस. और ये you have to be an individual or HUF. You have to not ratto or learn by heart, but you should know whether the deduction is available or not. Okay, so first one is life insurance premium. तुम जो हर लाइफ इंश्योरेंस भरते हो प्रीमियम, तो उस पर तुमको डिडक्शन मिल जाएगा. देन एनी मनी दैट यू हैव पेड ऑफ अ LIC का कोई एन्यूटी प्लान, देन हमने प्रोविडेंट फंड किया, अलग अलग टाइप के प्रोविडेंट फंड, वो सब इधर आ जाएगा. ओके, देन एनी नोटिफाइड सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, देन हाउसिंग बैंक, बेसिकली वो सब इधर आएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. ट्यूशन फीस, not tuition fees that you pay to classes, tuition fees that you pay to a recognized institution, that is a university, college, okay, for full time education of any of his 2 children. अगेन यहाँ लिमिट है 2 चिल्ड्रन की. सैलरी में भी हमने देखा 2 चिल्ड्रन की लिमिट है, बट यहाँ क्या है, ट्यूशन फीस की लिमिट है. वो क्या है, अलाउंसेज दैट यू रिसीव, उस पर तुमको एग्जेम्पशन था अंडर 1014. यहाँ इफ द इंडिविजुअल इज पेइंग ट्यूशन फीस फॉर हिज चिल्ड्रन, ही कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ हाउ मच, 1,50,000 per annum in total for both the children. Now see here, certain payments for purchase or construction of residential house property. Very nice section. This is for the principal amount. Not हमने interest देखा, interest on loan taken for house property, that is allowed under section 24, income from house property. यहाँ क्या है, purchase construction of residential house property, this is the principal amount. इंटरेस्ट के लिए 24 में मिल रहा है, यहाँ तुमको 1,50,000 यू कैन क्लेम ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट. देन आगे देखते हैं. एनी सब्सक्रिप्शन टू एनी नोटिफाइड स्कीम्स, गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स आते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के स्कीम्स आते हैं, वहाँ हाउसिंग अकोमोडेशन स्कीम्स आते हैं, उसके अंदर अगर तुमने डाला है 80C का डिडक्शन मिलेगा. Okay, then term deposit, हाँ एक मिनट, subscription to equity shares or debentures on eligible capital markets by a public company, financial institution approved. So here if you have purchased subscription to any debentures or shares of a public company, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच इज रिफर्ड टू इन सेक्शन 1023D. वो देखेंगे हम क्या है 1023D. बेसिकली नोटिफाइड सिक्योरिटीज में अगर तुमने पैसा डाला है तो उसका तुमको डिडक्शन मिलेगा. ये वापस इंपॉर्टेंट है. FD बोलते हैं ना, FD में पैसा रखो, तो दे आर सेइंग डिपॉजिट ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ नॉट लेस 5 साल की कम से कम FD रखी है विद अ बैंक और अ पोस्ट ऑफिस, डिडक्शन मिलेगा. ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ पेंशन स्कीम, कोई स्कीम में अगर पैसा डाला है पेंशन स्कीम में, यू कैन क्लेम अ डिडक्शन. ओके, टू अ स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ द पेंशन स्कीम में अगर तुमने पैसा डाला है तुमको डिडक्शन मिलेगा. देन
डिपॉजिट ऑन इफ यू हैव गिवन इन दिस स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, ये सारे स्कीम्स के अंदर अगर तुमने पैसा डाला है 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा. इसके अलावा सो दिस 80C इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन डिटेल यू हैव टू स्टडी. अवेलेबल ओनली टू हुम, इंडिविजुअल एंड HUF. सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा. ओके कितना मिलेगा? मैक्स टू मैक्स यू कैन क्लेम 1,50,000. मीसो कहाँ सब मिल रहा है? सो ऑल दिस यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, जस्ट रीड फॉर नाउ. व्हाट ऑल यू हैव टू रिमेंबर? योर प्रोविडेंट फंड, LIC, okay, any specified investments. Then most common is FD, tuition fees. All these are common ones. Okay, don't get a principal amount paid for house. वो सब जो अभी हमने मार्क किया वो सब तुमको मिलेगा. ओके उसके ऊपर डिडक्शंस मिलेंगे. ये सब यू हैव टू रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट वी दिस वाज व्हाट 80C. प्लेन सिंपल मोस्ट कॉमन इज 80C और उसके अंदर भी सबसे कॉमन इज योर PF. सब लोग क्या करते हैं 80C के बेनिफिट के लिए दे पुट मनी इन द PF. नेक्स्ट वन इज deductions for contribution to a pension fund under section 80CCC. Under section 80CCC, deductions of an individual to a pension fund. And now understand this is important. 80CCC क्या है? Life Insurance Corporation. 80CCC is LIC. LIC का एक स्पेसिफिक एन्युटी प्लान है, उसके अंदर अगर तुमने डाला है तो तुमको डिडक्शन मिलेगा ऑफ 1,50,000. Okay, so basically you should not have taken deduction under 80C. You can claim a deduction if you put money in this particular plan of LIC. Okay, now 80CCD again this is important. 80CCD क्या बोलता है? एंड इसमें कंफ्यूज मत होना. क्या बोल रहे हैं? अगर तुम एम्प्लॉई हो तो एम्प्लॉई पैसा थोड़ा डालेगा स्कीम में, पेंशन स्कीम में, और एम्प्लॉयर पैसा डालेगा. जो एम्प्लॉई पैसा डालेगा उसमें तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो ऑफ 1,50,000. सो दे आर सेइंग द एम्प्लॉई कैन पुट हाउ मच? 10% ऑफ द सैलरी. बस 10% तुम सैलरी का डालो तो तुमको डिडक्शन मिलेगा. अगर तुम 20% डालना चाहते हो डालो अपनी सैलरी का, वो तुमको डिडक्शन कितना मिलेगा? 10%. ओके 10%. And the employer, a contribution is required to be made by the employer also, but you will claim a deduction only on the employee contribution. तुम्हारे लिए जो खर्चा है उस पर तुम डिडक्शन कर सकते हो. Okay, now what they are saying here, whatever the employee is putting under section 80CCD, you can claim a deduction. You can claim a deduction under section 80CCD. Now this amount, क्योंकि तुमको objectives में you will see this amount instead of 10% earlier it was 15. This was 15%. Okay, अब ये 10% हो गया तो उसमें कंफ्यूज मत होना. अभी से तुमको याद रखना है 10%. ओके यहाँ हमने आई थिंक ऊपर देखा है. ओके 80CCD के अंदर डिडक्शन कितना है? 1,50,000 ओनली. उसमें कौन से अमाउंट पे मिलेगा? जो एम्प्लॉई डालता है वो अमाउंट पे डिडक्शन मिल जाएगा. ओके नाउ इसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड यू स्टिल वांट टू क्लेम अ डिडक्शन, यू कैन क्लेम एंड यू कैन क्लेम हाउ मच एट दैट स्टेज? यू कैन क्लेम 20%. अगर खुद डाल रहे हो, तुम्हारा एम्प्लॉयर कुछ नहीं डाल रहा है, तो यू कैन क्लेम 20% डिडक्शन इन दैट केस. Okay, this is under section 80CCD1. Now इसके अलावा this is important and mark it. There is one section 80CCD2. Under 80CCD2, employer contributes towards the notified pension scheme. Then in that case the deduction can be claimed up to maximum of 10% of the salary of the employee. So this is a notified pension scheme. ये क्या है? नोटिफाइड पेंशन स्कीम. इसमें अगर ये अलग स्कीम है. ओके ये क्या था? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है पेंशन स्कीम. ओके इसमें अगर तुम डालोगे तो तुमको 10% का डिडक्शन मिलेगा. हाउ मच? 10% डिडक्शन यू कैन गेट. दिस इज व्हाट अंडर सेक्शन 80CCD1. हाउ मच डिडक्शन? 10% ऑफ सैलरी एंड मैक्स टू मैक्स यू कैन क्लेम 1,50,000. सिंपल. For what? Employee contribution. They are saying there is another section 80CCD2. इसके अंदर
यू कैन गेट फर्दर नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर तुम अप टू 50,000 डाल सकते हो और तुमको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा. तुम 1.5 लाख डालो, तुमको डिडक्शन हम कितना देंगे अंडर 80 CCD टू additional 50,000. Additional can claim up to maximum of employer towards notified pension scheme, then he can claim additional 50,000 ka deduction. That is important. Okay, so this is maximum of 50,000 can be availed under section 80 CCD 1B. Additional deduction of maximum 50,000 can be availed if it is a notified pension scheme. एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिल सकता है. सो अंडर सेक्शन 80 CCD 1 के अंदर तुम क्लेम कर लो और CCD क्या ये 1B के अंदर एडिशनल 50,000 क्लेम कर लो. सो यू कैन क्लेम 2 lakhs अंडर दिस स्कीम. नाउ 80 CCE क्या बोल रहा है? 80 C में हमने नोटिफाइड सारे देख लिए. ट्रिपल C के अंदर एन्यूटी स्कीम LIC का देख लिया. CCD में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का पेंशन प्लान देख लिया. यू कैन गेट तीनों मिला के 1,50,000. चाहे तुम एक में 1.5 लाख डालो या 3 में 50 डालो, कोई भी हो, तीनों मिला के यू कैन क्लेम ओनली 1,50,000. हाउएवर दिस नोटिफाइड पेंशन स्कीम है NPS, नोटिफाइड पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CD 1B. ओके, additional deduction of 50,000 can be availed. Additional deduction of 50,000 can be availed. Very nice section, sweetheart section. कौन सा? 80 CCD 1 and 80 CCD 1B दोनों मिला के 2 लाख का तुमको डिडक्शन मिलता है. 80 CCE क्या बोलता है कि देखो भाई 80C, CCC और CCD में तीनों मिला के 1,50,000 हो सकता है. ओके, now we go to the fourth one. Again very nice section. This is for what we all are paying medical insurance premium. हर साल हम प्रीमियम भरते हैं. तो वो क्या है? D for डॉक्टर. ऐसे याद रखो, D for डॉक्टर, डॉक्टर से बचने के लिए प्रीमियम पे कर रहे हो. ओके, तो दे आर सेइंग अगर तुम डॉक्टर को यू आर टेकिंग अ प्रीमियम, यू आर पेइंग अ प्रीमियम फॉर अ मेडिकल इंश्योरेंस, यू कैन क्लेम इफ यू आर अ नॉन सीनियर सिटीजन 25,000 ईयरली, एंड इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन then you can claim 50,000. अगर तुम सीनियर सिटीजन हो तो तुम 50,000 क्लेम कर सकते हो. Now they are saying it could be made to the central government health scheme or any other scheme notified by the central government or any insurance on the health of the parent or parents. सब मिला के health checkup सब मिला के 25,000. Okay, so यहाँ instead of going into details of this, just remember assessee, ये याद रखो, assessee अगर he can pay for himself, spouse, देखो spouse, dependent children of the assessee, he can pay for himself, his spouse, dependent children and parents. parents का फर्क नहीं पड़ता है डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, पेरेंट्स के लिए भी पे कर सकता है. ओके, ये सब के लिए अगर assessee पे करता है तो दे आर सेइंग नॉन सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन का उन्होंने डिफ्रेंशिएशन किया. नॉन सीनियर के लिए 25,000 है अमाउंट. अब इसमें अगर तुम्हारे पेरेंट्स आर नॉन सीनियर सिटीजन्स, देन इन दैट केस तुम्हारा 25,000 का ही लिमिट रहेगा. लेकिन अगर तुम नॉन सीनियर हो और तुम्हारे पेरेंट्स सीनियर है तो उनके लिए 50,000 का लिमिट है. ओके, सो फॉर माई सेल्फ आई एम पेइंग 25,000. For my parents, okay, I am paying 25,000. So let's say my parents are senior citizen. For them, the limit is 50,000. For myself, it is 25,000. Okay, so I will get my exemption. For them also, I'll get the exemption, deduction. Sorry. In case of, let's say my parents are not non-senior, even I am non-senior. That case, मैंने 25,000 हर पेरेंट के लिए पे किया और खुद के लिए भी पे किया. सबका लिमिट कितना होगा? मैंने 75 पे किया, मुझे कितना मिलेगा डिडक्शन? 25 ओनली. दिस इज द मैक्सिमम डिडक्शन वन कैन गेट, नॉट एक्सीडिंग 50,000, नॉट एक्सीडिंग 25,000. ओके, and whose senior citizen? Person whose age is more than 60 years.
ओके, नाउ लेट्स गो टू DD. DD क्या है? डिपेंडेंट डिसेबल्ड. तो तुम्हारे साथ कोई रह रहा है जो डिसेबल्ड है. इफ देर इज अ पर्सन हु स्टेइंग विथ यू हु इज disabled, in that case you can claim a flat deduction of how much? 75,000 or 1,25,000. 75,000 और 1,25,000. ओके, कितना मिलेगा डिडक्शन? 75 और 1,25,000. इसमें व्हाट इज इंपॉर्टेंट अंडर सेक्शन DD कैसे याद रखोगे? डिपेंडेंट डिसेबल्ड, शॉर्ट फॉर्म. तुम्हारे साथ कोई रह रहा है जो डिसेबल्ड है, तुमने उसके ऊपर खर्चा किया कि नहीं वो हमको मतलब नहीं है. हम कितना डिडक्शन तुमको देंगे? 75,000. बहुत डिसेबल्ड है, 80% की डिसेबिलिटी है, तो 1,25,000. हु विल डिसाइड डिसेबल्ड है कि नहीं? उसका सर्टिफिकेट आता है. ओके, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से होगा. डिसेबल्ड होगा, सिवियरली डिसेबल्ड होगा. ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसके अंदर डिसेबल्ड होगा तो कितना मिलेगा? 1,25,000. नाउ सेक्शन 80DDB. 80DDB इज बीमार, डिसेबल्ड है और बीमार भी है. तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है तुमने तो कितना होगा? 40,000 मैक्सिमम. तुमने अगर 5 लाख खर्चा किया है, मैक्सिमम कितना मिलेगा? 40,000. ओके, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है, दिस लिमिट बिकम्स 1 लाख, 40,000 और 1 लाख. ओके, ये क्या है? डिसेबिलिटी तुम्हारे साथ रह रहा है, चाहे तुमने 1 रुपया नहीं खर्चा किया, तो तुमको कितना मिलेगा? 75,000 और 1,20,000 डिपेंडिंग ऑन डिसेबिलिटी. योर someone is unwell, you spent for the treatment. In that case, depending on how much you have spent, maximum you can claim 40,000. अगर senior citizen है तो you can claim 1 lakh. Now let's go to 80E. 80E, E for education. और education के लिए अगर तुमने लोन लिया है तो लोन पे डिडक्शन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे डिडक्शन है. बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. द वर्ड हियर इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट. अगर तुमने लोन लिया है और वो भी मम्मी डैडी के पास से नहीं, फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर लोन लिया है, ओके, इन दैट केस यू कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट. ओके, कितने साल तक इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? मैक्सिमम 8 assessment years. You can claim for 8 assessment years. So you'll get initial assessment year and 7 others. तो total कितना हो गया? 8. कब से? Not from the date of loan taken, from the date of payment. Okay, immediately succeeding the initial assessment year or until the interest thereon is paid. तो जब तक तुमने पे नहीं किया तब तक तुमको मिलेगा, बट मैक्सिमम कितना मिलेगा? 8 assessment years. एंड दिस इज लोन टेकन ऐसे स्कूल के ट्यूशन के लिए नहीं, फॉर हायर एजुकेशन. ओके, एंड व्हाट इज द अमाउंट यू कैन क्लेम एज डिडक्शन? एनी अमाउंट, देर इज नो लिमिट, देर इज ओनली लिमिट ऑन हाउ मेनी ईयर्स यू कैन क्लेम. ओके, नाउ 80EE. ई क्या था? एडुकेशन का इंटरेस्ट. ई क्या है? इंटरेस्ट ही है, बट एक बार पढ़ाई कर ली तो घर बार की बात करेंगे तो इट इज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन RHP. साउंड्स फेमिलियर? इंटरेस्ट ऑन RHP? हाँ मैम, हमने डिडक्शन ऑलरेडी देखा हुआ है अंडर सेक्शन 24. सो दे आर सेइंग, देखो भाई, अगर अंडर सेक्शन 24 में ले रहे हो तो यहाँ मत लो, सिंपल. ओके, इट इज प्रोवाइड्स डिडक्शन टू इंडिविजुअल ऑन लोन टेकन from a financial institution and this is in the year 2017 के बाद आया. and यहाँ maximum limit they are saying 50,000. maximum limit कितना है? 50,000. maximum limit 50,000. now see here क्या क्या conditions है, ऐसे नहीं दे देते तुमको. वो क्या बोल रहे हैं? the loan amount should not be more than 35 lakh. okay, the house that you are buying should not exceed 50 lakhs. मतलब छोटा सा घर लो, 50 लाख का घर होना चाहिए जिसमें से लोन कैन नॉट बी मोर देन 35 lakhs. द लोन हैज टू बी सैंक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली. मतलब अभी की बात नहीं, 16-17 में लोन लेना चाहिए था. एंड ही शुड नॉट ओन अ RHP ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन.
Okay, so यहाँ क्या है, with the year 16-17 you should have purchased the house. The loan amount should be less than 35 lakhs. RHP should be less than 50 lakhs. Okay, and the assessee should not own any house. Okay, in that case they will say, and therefore this deduction is other than section this if in case the amount exceeds 50,000 he can claim balance under that section. तो अगर तुमने पूरा वहां क्लेम कर लिया तो मत क्लेम करो, अगर यहाँ क्लेम कर रहे हो 50,000 तो बैलेंस वहां क्लेम करोगे. Now your question will arise that ma'am, why will I use this section? I'll go under section 24. But remember section 24 में there was a limit. याद आ रहा है? SOP के अंदर लिमिट था अंडर सेक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना. सो इंटरेस्ट ऑन लोन में लिमिट था. कितना लिमिट था? 2 lakhs. तो अगर तुम्हारा 2 लाख का तुमने लोन लिया, अरे इंटरेस्ट भरा है, तो वहां क्लेम कर लो, यहाँ क्लेम नहीं कर सकते हो. लेकिन अगर तुमने 3 लाख इंटरेस्ट भरा है तो 50,000 यहाँ क्लेम कर सकते हो और 2 लाख वहां क्लेम कर सकते हो. ओके, सो द मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24 रिमेंबर इज 2 lakhs. तो यहाँ बैलेंस क्लेम कर सकते हो. ओके, बट यू कांट टेक सेम अमाउंट के लिए डबल डिडक्शन. हाँ, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. टैक्स इंसेंटिव्स फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग. नाउ दिस इज फॉर गरीब लोग, फॉर दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस ओनली इन 19, सो ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, आ सकता है. They are saying for any interest paid on loan up to 31st March 21, okay, additional over and above the 2 lakhs that is given in section 24, okay, they are saying the maximum deduction on interest on loan can be 3.5 lakhs because under this section 80EEA you can claim 1.5 lakhs. कैसे 3 लाख? वहाँ तो 2 लाख 24 में तुम क्लेम कर ही सकते हो. यहाँ यू कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन RHP, यू कैन क्लेम 1.5 lakhs. ओके, इंटरेस्ट ऑन RHP 1.5 lakhs. ओके, एंड दीज आर फॉर लोन्स टेकन अप टू 31st March 21. सो यू ऑल वांट टू बाय हाउस, अभी दिस इज अ गुड टाइम. ओनली RHP के लिए, इंटरेस्ट के लिए ही. ओके, वहाँ 2 लाख ले लो, यहाँ यू कैन क्लेम रिमेनिंग 1.5 lakhs. मैम, हाँ, ये डिडक्शंस कहाँ मिलते हैं? एज इन लाइक व्हिच ईयर will the deductions be applicable? okay, So so now today, हाँ, so it will be which previous year? so this year basically This is year 2020. 2021, yeah. Okay, so when you do assessment year में जब तुम फाइलिंग करोगे 21-22 में, तब क्लेम कर सकते हो. The loan should be taken before 31st March 21. If the loan is taken, you will have to be paying interest, correct? 2021 you can claim a deduction. For the previous year 2021, claim a deduction. Okay, now see here, these are important conditions. One is you should be first time homeowner. Okay, सबके लिए नहीं है. This is first time homeowner. Stamp duty value of the home should be less 45 lakhs or less. वहाँ देखो, यहाँ you could claim 50 लाख का घर. Okay, ये 45 lakhs. Now stamp duty value should be 45 lakhs or less, and it is available to everyone. The loan should be sanctioned before 31st March 21. Before 31st March 21. हाँ, ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए नहीं है, ओनली RHP. So obviously if you are joint homeowner, individually जितना interest claim करे उतना you can take benefit. Okay, so this is important, इसमें आ सकते हैं questions. Next one, very nice, I like this section. Section 80EEB. Okay, अभी हमने क्या देखा? 80E क्या था? Loan for interest on loan on education. Okay, then we saw 80EE which was घर, interest on loan for
house, RHP. Then we saw 80EEA, that is again interest on loan for RHP. Okay, next one we are seeing 80EEB. B is for your गाड़ी, okay, for your car. They are saying गाड़ी, अब तुमने education ले लिया, घर खरीद लिया, अब next आता है car. So they are saying when you buy a car, buy a electric car. Don't buy a regular cars. Buy electric car जिसको चार्जिंग पे रख सकते हैं. Okay, and they are saying अगर तुम electric car ले रहे हो, then the interest again section 80E, EE, EEA, okay, or EEB are all relating to interest on the loan taken for the electric vehicle. They are saying we'll give you a deduction of 1,50,000 rupees for the electric car ka interest, okay, the loan that you have taken, and it is from the 1st April, ये साल से 1st April 2020. The loan has to be sanctioned during the period April 19 till 31st March 23. They want to promote electric cars, hence they are giving you this deduction. Now next one is 80G. G for donations. Okay, very nice. Now donations के लिए एक बार यहाँ चले जाएंगे. Donations में we will study 4 categories: Cat 1, Cat 2, Cat 4. Okay, so एक एक करेंगे. First one, 100% no limit. 100% लोन लिमिटेड मतलब जितना पैसा डालोगे उतना तुमको डिडक्शन मिलेगा. ओके, क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ओके, पीएम केयर्स फंड, जितना पैसा डालोगे उतना डिडक्शन मिलेगा, कोई रोक टोक नहीं है. जितना अमाउंट डालोगे उतना तुमको 50% डिडक्शन मिलेगा. नो लिमिट मतलब डालते जाओ, तुमको करोड़ों रुपए डालना है डालो, बट हम तुमको उसका आधे अमाउंट का डिडक्शन देंगे, 50% डिडक्शन. ओके, सो लेट्स सी द टू. तो पहला क्या है? 100% नो लिमिट. चलो लेट्स स्टार्ट. हाँ, नाउ बिफोर वी इवन स्टार्ट ओवर हियर you have to remember that the deductions you will get only if you are paying money through a bank account transaction. Okay, and it only up to 2000 shall be allowed in cash. उसके ऊपर सब क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट. Any donation of any sum exceeding rupees 2000 shall not be allowed as a deduction unless such money is paid other than cash. मतलब बैंक अकाउंट एंट्री करो तो 2000 तुम जाके है ना 1 लाख रुपया गरीबों में बांट के डिडक्शन नहीं मिलेगा. लेकिन अगर तुमने बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया है तो तुमको डिडक्शन मिल सकता है अगर तुम वो कैटेगरी में फॉल होते हो, जो कैटेगरी में वो डोनेशंस अलाउड है. ओके, ना 100% नो लिमिट. देखो अभी इसमें क्या क्या है. अगेन यू डोंट हैव टू लर्न बाय हार्ट, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर विच कैटेगरी इट इज. Now anything related to Prime Minister, National Defence Fund, Prime Minister's Fund, Africa Fund, National Trust, National Cultural Fund, Chief Minister's Fund, Illness Fund, Andhra Pradesh, okay, any state government basically, Army, Air Force, Naval, okay, ये सब क्या आएगा? 100% नो लिमिट. ये याद रखना. जिला साक्षरता समिति, okay, National State Blood Banks, any state government of Gujarat, then Maharashtra Chief Minister's Earthquake Fund, any university institution of national eminence, National Foundation for Communal Harmony, National Sport Funds, Children's Funds, Swachh Bharat Kosh, फिर गंगा प्योरिफिकेशन फंड, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, ड्रग दो. हाँ, ये सब के लिए क्या है? देर इज अ 100% डिडक्शन, नो लिमिट. डालते जाओ डिडक्शन में. तुमको यहाँ देखो आ गया ना हमारा पीएम केयर्स फंड, ये सब के लिए 100% नो लिमिट. यू डोंट हैव टू रिमेंबर मच, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि एनी नेशनल स्टेट गवर्नमेंट फंड्स, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स फंड्स, एंड स्वच्छ भारत, देन क्लीन गंगा,
जिला साक्षरता समिति, फुल अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, नो लिमिट, कोई नहीं पूछने वाला। अब ये देखो 50%, हमने देखा ना यहाँ सेकंड कैटेगरी क्या था, 50% का डिडक्शन मिलेगा, 50% का डिडक्शन मिलेगा। कौन सा, गांधी नेहरू बूके, ऐसे याद रखो, गांधी नेहरू बूके, सूखे सॉरी, ओके। गांधी नेहरू इज जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, दिस इज सूखा, ड्रॉट इज सूखा, ओके। सो गांधी नेहरू सूखे, बस वही सूखी है, ओके। गांधी नेहरू सूखे, सो प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, उनको कितना मिलेगा, 50% डिडक्शन, ओके। नाउ दिस यूल रिमेंबर, दीज आर इजी, गांधी नेहरू सूखे। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में देखो 100% सब्जेक्ट टू लिमिट। नाउ यू आस्क मैम लिमिट क्या है, ओके, सबकी लिमिट होती है। अब ये दो फंड में सब जगह सब्जेक्ट टू लिमिट है, दैट हम तुम्हारा लिमिट ढूंढेंगे, वी विल फाइंड योर लिमिट एंड डिपेंडिंग ऑन, ओके, हम तुम्हारा लिमिट ढूंढेंगे एंड डिपेंडिंग ऑन योर लिमिट, ओके, वी विल डिसाइड तुमको कितना डिडक्शन देना है। डिपेंडिंग ऑन योर लिमिट वील डिसाइड कितना डिडक्शन देना है। सो हाउ डू आई फाइंड माई लिमिट, क्वेश्चन इज हाउ डू आई फाइंड माई लिमिट। Limit is equal to 10% of AGTI. Now what is AGTI? Easy है, AGTI is your gross total income. Gross total income पांचों हेड का टोटल लेस short term capital gains, long term capital gains and any winning incomes. Basically जहाँ तुमको फ्लैट डिडक्शंस मिलते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में क्या, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज पे थे वो, ओके, क्योंकि उसमें 15% फ्लैट रेट है। LTCG फॉर अंडर सेक्शन 118, ओके, उनके लिए भी फ्लैट डिडक्शन है। वो लिमिट पे तुम क्या करोगे, तुम्हारा 10% निकालोगे, ओके। और वो 10% पे अगर तुमने कैटेगरी 3 में डाला है, सो लेट्स सी व्हाट इज कैटेगरी 3। सो लेट्स से माय लिमिट इज कमिंग टू 1 लाख, ओके, माय लिमिट इज कमिंग टू 1 लाख। दे आर सेइंग 1 लाख तक तुमको जितना डालना है डालो, हम तुमको कोई टैक्स नहीं करेंगे, उस पर डिडक्शन ले लेना तुम। लेकिन मैंने अगर डाला है 1,50,000, अगर मैंने 1,50,000 डाला, 50,000 टैक्स हो जाएगा। वापस सुनो, मेरा लिमिट आया 1 लाख, ओके, जैसे 1 लाख पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डालो। लेकिन मैंने अगर ओके 1 लाख से ऊपर डाला तो तुमको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब देखो ये कहाँ है, दिस इज फैमिली प्लानिंग एंड ओलंपिक्स, खेल कूद, ओके, फैमिली प्लानिंग एंड ओलंपिक्स। सो इफ यू हैव पुट मनी फॉर एनी सम टू द गवर्नमेंट फॉर family planning, promotion of family planning and any sum to the government to an Olympic association, तो इधर आएगा कितना, 100% subject to limit। नेक्स्ट वन इज 50% subject to limit, ये हमारा लास्ट वन है। अब यहाँ देखो 50% subject to limit, तो तुम्हारा लेट्स से मेरा लिमिट, एग्जाम्पल के लिए माई लिमिट कम्स टू 1 लाख। So if I put in 50,000, I'll get a deduction in category 4 of only 25,000. Okay, I'll get a deduction of only 25,000. अब देखो इसमें क्या क्या आता है, इसमें donation to government to be utilized for any purpose other than family planning. So let's say other than category 1, there is any other fund of the government and category 2, then it will fall under category 4. मतलब कोई भी donation तुमने government को दे दिया for any charitable purpose other than family planning. Why? Because family planning के लिए 100% है, category 3 में fall होगा। Okay, any fund which is satisfies the condition of 80G5. 80G5 is basically your planning development वो वाले fund, और 80G is basically your charitable institutions.
अगर तुम्हारा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिसने 11 का सर्टिफिकेट ले लिया है, तो तुमको क्या मिलेगा, तुमने अगर वो फंड में डोनेट किया है, लेट्स से तुमने सिद्धि विनायक फंड में चेक लिखा है, कैश कितना 2000 मिलेगा, वहाँ अगर तुमने चेक लिखा है तो तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। एनी टेम्पल, नोटिफाइड मॉस्क, गुरुद्वारा एक्सेट्रा, उसमें तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, देन एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, देन satisfying the housing accommodation for the purpose of planning development for cities and towns। तो ये सब में तुमको कितना मिलेगा, 50% subject to limit। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। नाउ याद है हमने कुछ किया था, HRA वाज अंडर सेक्शन 1013A। 1013A के अंदर हमको क्या मिला था, अलाउंस, वी गॉट मनी एज एन एम्प्लॉई एंड आई कैन क्लेम डिडक्शन। ओके, अंडर सेक्शन 1013A एग्जेम्पशन आई वाज क्लेमिंग। नाउ व्हाट इफ आई डोंट हैव एन एम्प्लॉयर बट आई एम स्टिल पेइंग रेंट, तो मुझे सैलरी में तो नहीं मिलेगा HRA 1013A, आई कैन क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 80GG, आई कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ अंडर सेक्शन 80GG। ये किसके लिए है, for an employee who does not receive HRA, someone like me। In that case they are saying, and you, your spouse, your son, daughter, okay, does not have a house। okay, तो ऐसा नहीं होना चाहिए घर तुमने उसके नाम पे लिया है, वैसा नहीं। the individual of which does not own a residential accommodation, तो क्या होता है, तुमने, तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे हस्बैंड के पास तो है ना, तो इन दैट केस वाई यू पेइंग रेंट। सो दे आर सेइंग अगर घर नहीं हो, तुम एक्चुअली बेसिकली यू शुड बी बोनाफाइड, ओके, एंड यू आर पेइंग रेंट, सो दे आर सेइंग यू विल गेट अ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। कितना, एक्चुअल याद था ना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम एंड अमाउंट कैलकुलेटेड, और 5000 rupees per month, whichever is lower। what is AGTI? gross total income less STCG, LTCG, winning income and any other 80s। ओके, तो तुमको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80GG। GG क्या है, घर, याद रखो। नाउ नेक्स्ट वन, दीज टू आर इजी। डोनेशंस, ओके, GGA इज क्या, एनी साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। अगर तुमने डोनेशन दिया है, दैट केस यू कैन क्लेम फुल 100%, यू कैन क्लेम एज अ डिडक्शन, पूरा 100% क्लेम एज अ डिडक्शन। ये ऑलरेडी हमने देख लिया है सेक्शन 35 में, जिसको याद नहीं है प्लीज गो बैक एंड सी। ओके, सो यू कैन क्लेम अ डिडक्शन ओवर हियर इफ यू आर नॉट क्लेमिंग अ डिडक्शन देयर। ओके, साइंटिफिक रिसर्च में अगर तुमने डाला है तो। नेक्स्ट वन इज 80GGB। 80GGB क्या बोलता है, आई तो रिमेंबर इज एज टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर तुमने पॉलिटिकल पार्टीज को तुमने अगर डोनेशन दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, यू कैन क्लेम अ डिडक्शन। ओके, सिमिलरली दिस इज अवेलेबल ओनली इफ यू आर अ कंपनी। तो अगर कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया है, ओके, और वो भी कैश नहीं, चेक, ओके, तो तुमको मिल सकता है डिडक्शन अंडर 80GGB। बट व्हाट इफ यू आर नॉट अ कंपनी, देन यू कैन क्लेम अंडर 80GGC। ओके, हाउ मच, 100% ऑफ डिडक्शन यू कैन क्लेम ओवर ईयर अंडर सेक्शन 80GGC। GGB में तुम क्लेम कर सकते हो अगर कंपनी हो, अगर एनी अदर पर्सन है यू कैन क्लेम अंडर 80GGC। ओके, नाउ इसके बाद these are just remember 80IA। 80IA में तुमने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, ब्यूटिफुल सेक्शन, दे आर सेइंग अगर तुम हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हो, इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हो, यू आर इनटू पावर जनरेशन, ऑल ऑफ दिस, ओके, एंड जस्ट रीड व्हाट ऑल कम्स, रोड, रेलवेज, एनीथिंग, ये सब के लिए अगर तुमने डाला है, अगर तुम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वी विल डू वन थिंग, तुम्हारा सारा प्रॉफिट
the profit that you are earning, we will give you a full 100% deduction on the profit. मतलब क्या, तुमको कोई टैक्स ही नहीं भरना है. अगर प्रॉफिट पे डिडक्शन हो गया, एक 10 करोड़ प्रॉफिट कमा रहे तो 10 करोड़ का डिडक्शन ले लो. कितना होगा? फॉर द फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स, ओके, जैसे स्टार्ट किया फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स 100% ऑफ द प्रॉफिट्स. Then the next 5 assessment years, if you are a company, and most of the time it is companies who do this infrastructure, 30% of the profits. अगर कोई और है तो 25%. कितना मिलेगा? First 5 assessment years 100%. Next 5 assessment years 30%. Okay. Now obviously when they say it should not be restructuring and all, नई कंपनी होनी चाहिए जो अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना सेटअप किया है या वो बिजनेस में हो, तो फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स तक कोई बात नहीं, टैक्स मत भरो. ओके, पूरा प्रॉफिट डिडक्शन के तौर पे ले सकते हो. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टैक्स हॉलीडे. टैक्स हॉलीडे. सिमिलर थिंग इज देयर फॉर अ SEZ. वो क्या था? IA वॉज अ इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस इज फॉर एनी बिजनेस इन अ SEZ एरिया. SEZ एरिया में अगर बिजनेस कर रहे हो, 100% ऑफ द प्रॉफिट्स इज अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 10 years. 10 years out of 15 years. 10 years out of 15 years you can claim a deduction. How much? 100%. 10 years out of 15 years. हाँ, this is deduction in respect of इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. अगर तुमने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप किया है, ओके, अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर गया 80 IA में, अगर तुमने इंडस्ट्री सेटअप किया है तो तुमको 80 IB का डिडक्शन मिलेगा. नाउ अंडरस्टैंड, रिसेंटली दे हैव कम आउट, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज कम आउट सेइंग दैट योर होटल इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री. होटल अगर तुम सेटअप कर रहे हो, 1 star 2 star, they don't care, it is an industry. So everyone was very happy that the hotel industry people, that now they are recognizing a hotel as an industry. Reason being, you can claim a deduction under this section 80 IB. देखो पहले क्या क्या था, hotels थे but not all hotels. Now Maharashtra government has recognized it. So all of these industries 80 IB के अंदर you can claim a deduction. Okay. And when I say it should be new business, okay, new business होना चाहिए जो तुम सेटअप कर रहे हो. चलो देख लेते कितना है. पहले फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स यू विल गेट फुल 100% एंड देन यू विल गेट 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स. So here it is only 30% deduction for any undertaking, industrial undertaking. अगर backward area में है तो first 5 you will get 100%, then you will get 30%. Okay, ये सब that is all okay. अगर other than company है तो सब जगह less है, 25%. Okay, so just remember one, then you can put for all the others. The first 5 is 100, then it is less 30%. ओके, ये सब अलग अलग एरियाज दिए हैं, सबके लिए 100 and 30 ऐसे याद रखो. फर्स्ट 5 एंड देन नेक्स्ट 5. होटल इंडस्ट्री, ओके, 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स. दिस इज होटल लोकेटेड इन हिली एरिया, रूरल एरिया. बट व्हाट अबाउट अदर होटल्स अदर देन दीज? नाउ द गवर्नमेंट हैज रिकग्नाइज, उनके लिए भी डिडक्शन मिलेगा 50%, एनी एरिया होने दो. ओके, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट देयर, इट हैज कम ओनली 2 days बैक. ओके, कितना? 50% यू कैन क्लेम एज अ डिडक्शन. फॉर एनी अदर 30%. तो बेसिकली 50% याद रखो, रूरल एरियाज, हिली एरियाज में सब जगह 50%. ओके, इसमें डोंट गेट वेरी हाइपर, जितना याद रहता है उतना ठीक है. ओके, अगेन दिस इज फॉर कोल्ड चेन फैसिलिटी, एग्री प्रोडक्ट्स के लिए अगर तुमने कुछ किया है 100%, फिर 30%. रिमेंबर वॉट एवर यू कैन एंड हमारे नोट से करो, दैट इज स्टिल ईजियर. ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट.
इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो। IAC ये क्या है? इफ़ यू आर अ स्टार्टअप में अगर तुम स्टार्टअप हो, रिकग्नाइज स्टार्टअप, सो यू विल क्लेम 100% ऑफ द प्रॉफिट्स यू कैन क्लेम एज डिडक्शन। कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। कितने साल तक? 3 years, एंड यू हैव एन ऑप्शन टू फिगर आउट विच 3 years आउट ऑफ द 10 years। कोई भी 3 साल आउट ऑफ द फर्स्ट 10 years यू कैन क्लेम अ टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे मतलब पूरा प्रॉफिट्स यू कैन क्लेम एज अ डिडक्शन। ओके, हाँ। देन नेक्स्ट इज 80IBA। इफ यू हैव स्टार्टेड अ हाउसिंग प्रोजेक्ट, एंड ये बड़े बड़े लोधास टाइप के, राहिजा टाइप के हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं, दिस इज हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर पुअर पीपल। ओके, एंड ऐसा नहीं कि तुमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो खत्म ही नहीं हो रहा है, 5 years के अंदर खत्म होना चाहिए। एंड इट शुड बी फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इट शुड नॉट बी कमर्शियल। कमर्शियल शुड बी मिनिमम। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड 45 lakhs। ओके, एंड ये सब कहाँ है? द प्रोजेक्ट इज ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड एंड वेयर द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड विद इन द मेट्रो सिटीज चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, और विद इन 25 kilometers फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स। सो उनके लिए तुम अगर अकोमोडेशन बना रहे हो तो तुमको क्या बेनिफिट मिलेगा? चलो ये सब ठीक है। IC ये भी मार्क करो। अंडरटेकिंग एंटरप्राइज इन स्पेशल कैटेगरी, कोई स्पेशल कैटेगरी में अगर तुमने सेटअप किया है IC के अंदर तो यू विल क्लेम अ एडिशनल डिडक्शन। और ये कौन सा है? सिक्किम विकिम एरिया में, हिमाचल, उत्तरांचल, दिस इज बेसिकली इन योर नॉर्थ ईस्ट एरियाज। नॉर्थ ईस्ट एरियाज में अगर तुमने सेटअप किया है इंडस्ट्री तो तुमको 80IC के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। हाँ, कितना डिडक्शन क्लेम करोगे? 100% ऑफ द प्रॉफिट्स। ओके, फॉर 10 असेसमेंट ईयर्स, उसके बाद 30% फॉर द नेक्स्ट 5। सो 15 years का तुमको डिडक्शन मिलेगा। यहाँ 10 और यहाँ 5, यहाँ 100% और यहाँ 30% अगर कंपनी हो। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज नाइस। JJA is JJ हॉस्पिटल का कचरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एनी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यू आर कलेक्टिंग, कचरा कलेक्ट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो तुमको डिडक्शन मिलेगा। कितना? 100% ऑफ द प्रॉफिट्स इज अलाउड एज अ डिडक्शन। 100% ऑफ द प्रॉफिट्स इज अलाउड एज अ डिडक्शन, होल ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 years तक कोई भरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बिजनेस स्टार्ट किया, क्या? कचरा उठाने का बिजनेस, JJA। ओके, देन नेक्स्ट वन JJAA। ये JJA जा काम कर। अब काम करने के लिए द कंपनी शुड एम्प्लॉय ना। सो इफ यू आर अ कंपनी एंड यू आर एम्प्लॉइंग न्यू पीपल, न्यू वर्कमैन, तो तुम्हारे लिए खर्चा है। वो जो खर्चा तुम इनकर करोगे हम तुमको उसका 30% डिडक्शन देंगे। जो खर्चा तुम इनकर करोगे हम तुमको 30% डिडक्शन देंगे। कहाँ गया? is equal to 30% of the additional wages. 30% of additional wages you can claim as a deduction, but for how many years? For 3 years. Okay, जैसे तुमने एम्प्लॉय किया तुमको खर्चा देना, यू हैव टू पे दोज पीपल, कैन क्लेम 30% ऑफ द एम्प्लॉयज वेजेस एज अ डिडक्शन। ओके, फॉर 3 assessment years। ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दोज एम्प्लॉयज को तुमने रखा फिर निकाल दिया। यू शुड कीप देम फॉर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम एंड दे शुड बी एम्प्लॉय, रेगुलर एम्प्लॉय, शुड नॉट बी कैजुअल वर्कमैन। शुड कैजुअल मतलब अभी निकाला, बदली काम में रखते ना 1-2 महीने के लिए, वैसे नहीं, नॉर्मल एम्प्लॉयज। ओके, Bangar ka 1 to 93 you all should solve the questions for tomorrow. We'll do the remaining chapter tomorrow now.